मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब यूनान के पानियों में गर्क हो गए। तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 600 से ज्यादा अफराद हलाक। 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 को बचा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके खोयरटा के 28 अफराद भी डूबने वालों में शामिल। गाँव में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। 28 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से है। घरों में सोग, वालदैन पर गशी के दौरे। सियालकोट के नौजवानों की तादाद 11 हो गई। शनाख्त के लिए 4 लवाहिकीन ने अपना DNA दे दिया। यूनान में कश्ती हादसा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जाँ बहक। हुकूमत का कल यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सिरनगू रहेगा। जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की जाएगी। शहबाज शरीफ की मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। 5 रोज बाद कमेटी बना दी। मुलविस नेटवर्क के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 10 एजेंट्स गिरफ्तार। मीरपुर से गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने वाले 9 एजेंट गिरफ्तार। जेलम में FIA की कार्रवाई। शहरी से फ्रॉड करने वाले इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम अहमद सईद ने बैरून ममालिक नौकरी का झांसा देकर शहरी से लाखों रुपए बटोरे। हालत में ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने के नौजवान बच्चे थे दोनों। यही बदनसीब गांव है जिस गांव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। पाकिस्तान हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी है ये डेड बॉडियाँ और जो भी बचे हैं बंदे उनको वापस भिजवाएं। यूनान सानहे में जाँ बहक अफराद के घरों में सफ़ेद मातम बिछी हुई है। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल हैं। उन्होंने अपने प्यारों की लाशें वतन वापस लाने की अपील की है। वो न्यूज़ के शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें हमारी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उजागर किया है। उसके बाद सबसे पहली जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से एजेंट माफिया ने हमारे नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग की, तो हमारे ख़ानदान के अंदर जो क़यामत बर्पा हुई है उसकी बेसिक वजह यही है कि मेरे भाई का इधर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया लगा के उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके दी थी। अपना बिज़नेस था, उसका सुपर स्टोर था, फिश फार्म था, मुर्गी खाना था इसका यहाँ पे। कश्ती हादसे का शिकार 25 साला इस्लाम के भी कई ख्वाब थे जो पूरे ना हो सके। भाई ने दुख भरी दास्तान बयान कर दी। लवाहिकीन प्यारों की तलाश में यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में भटक रहे हैं। मालाकासा के मरकज में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों से खैरियत मालूम कर रहे हैं। उन जेलों में, इन एजेंटों के हुक्म खानों में जो इन्होंने निजी जेलें बनाई हुई हैं, तकरीबन 7,500 बंदा पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर का बंदा उन जेलों में उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपील करता हूँ कि फिलफॉल को रहा करवा के अपने घरों में अपनी माओ बहनों के पास लेके आए। यूनान जैसे अंदोहनाक वाक़यात से बचने के लिए इंसानी स्मगलिंग को रोकना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। 7,500 अफराद इस वक्त भी स्मगलर्स के हाथों लीबिया में कैद हैं। हालात और बेरोजगारी, हर साल 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में ये तादाद 35 से 40 हज़ार तक पहुंच गई। गिरती मईशत, बढ़ती बेरोजगारी और समाजी नाइंसाफी, मुलाजमत पेशा अफराद भी मसाइल से महफूज नहीं। तमाम अवामिल गैर कानूनी महाजरत को फ़रोग दे रहे हैं। अहम इशूज़ पर बोल की खुसूसी नशरियात। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने कहा कि FIA अपना काम कर रहा होता है। किसी को मुल्क में अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आएगा तो वो नहीं जाएगा। साबिक चीफ CPLC जमील यूसुफ ये बोले कि 70% फ्रॉड है, आगाही मुहिम चलाई जाए। हाल में खौफनाक हादसा, पिंडी से लाहौर जाने वाली बस उलट गई। 6 खवातीन और 3 बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने के बाइस उलट गई। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। सामने से आने वाली गाड़ी भी जद में आई। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। ट्वीट में लिखा, सॉल्ट रेंज पर हादसात का तवातर से होना परेशान कुन है। बिलावल भुट्टो को भी कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर मुकदमा। सदमा। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दरादम खेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल
दहशतगर्द का ग्रुप भी अंजाम को पहुंचा। फोर्सेस ने 16 और 17 जून की रात कार्रवाई की। जफर उर्फ जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलव्वस रहा। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का साबिक रुकन था। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जानम वासिल BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। हलाकत हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई। नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवारान से था। 2014 से BLF का रुकन था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। PDM हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर कल होगा। सिंध हुकूमत को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स फरहमी पर बात होगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नून लीग इंतखाबात में ताखीर पर बज़िद। पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात कराने की हामी। ANP पीपल्स पार्टी के साथ। फजलुर रहमान की पुरस्कार खामोशी। इंतखाबी ताखीर की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर डाली जाएगी। इत्तफाक राय से किए गए फैसलों की जिम्मेदारी सबकी होती है। मुल्क में किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फरोग ना दें। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि हमें जलसों में बातें करने से गुरेज करना चाहिए। एक टीम की हैसियत से मुल्क के लिए काम करें। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को नून लीग से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूस का इंकशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है। अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। यूनिवर्सिटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। तनसीबात पर हमला आवरों और उनके मास्टरमाइंड्स को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। खुदाए पाकिस्तान को सलाम। कैप्टन काजी जवाद इंतहाई निडर ऑफिसर थे। वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जाम शहादत नोश किया। ताल्लुक लाहौर से है। वालदा का कहना है बेटे की शहादत पर बहुत फ़ख्र है। 9 मई के वाक़यात पर बहुत दुख हुआ। पाक फ़ौज हर लिहाज से काबिल एहतराम है। इसी की वजह से मुल्क कायम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा। मजमूई तौर पर 3 अफराद जाँ बहक 5 जख्मी हुए। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। आंधी से 1322 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 3533 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उमरकोट में 6 सड़कों और पुल को नुकसान पहुंचा। थरपारकर में 14 मवेशी हलाक हुए। ठट्ठा और सज्जावल के साहिली इलाकों में मामूलाती जिंदगी बहाल। नकल मकानी करने वाले वापस घरों को आने लगे। कराची के नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर कल हल्फ उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद की तकरीब हल्फ बर्दारी जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का प्रोग्राम है। एक्सप्रेसवे बनने से शाहर फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। आमद लाहौर में भी जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सहराई जहाज ऊंट भी फरोख्त के लिए लाए गए। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आने का इम्कान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्के। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। शो 54वां एडिशन का आगाज कल से होगा। दुनिया भर की तैयारा साज कंपनियों के सैकड़ों तैयारे और दीगर सामान नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। 7 रोज़ा मेले में दिफाई साजो सामान भी रखा जाएगा। शजरे सायादार मोहब्बत का पतवार तपती दोपहर में जिंदगी का बोझ लादे बच्चों की राहत का सामान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोलने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब
सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।